हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साक्षी रानी लेकर के आई हूँ आज एक नई कहानी। तो आज मैं लेकर के बैठी हुई हूँ इस कहानी को बताने के लिए पंखा, और ये बोलते हैं इसको श्रृंगार का सामान, जो कि स्त्रियाँ अपने किसी भी पूजा पाठ में आपने देखा होगा यूज़ करती हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है और जो भी ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अभी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अभी गुजरा है हमारा वट सावित्री पूजा, ठीक एक दिन पहले आज से। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री पूजा मनाई क्यों जाती है और वट सावित्री पूजा के दिन क्या क्या होता है, और इसकी सबसे पहली बात, इसकी हिस्ट्री क्या थी। इस दिन स्त्रियां ये पंखा क्यों ऐसे मतलब लेकर के अपने हस्बैंड को करती हैं और हवा देती हैं, और ये क्यों चढ़ाती हैं। और सबसे मेन बात कि बरगद जो पेड़ होता है, जिसको बर पेड़ कहती हैं, उसकी पूजा क्यों करती हैं। तो आइए जानते हैं आगे विस्तार से। इस पूजा में स्त्रियां अपने माथे पर ये बरगद का पत्ता लगाकर फिर पूजा करती हैं। धीरे धीरे देखते देखते ढेर सारी स्त्रियां हो गई, और अभी और भी बहुत सारी स्त्रियां आती जाएंगी एक एक करके। तो ये सब बातें छोड़ करके हम स्टार्ट करते हैं सावित्री और सत्यवान की कहानी, जिसके वजह से ये पूजा की जाती है। सावित्री अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी दिखती थी। और सत्यवान एक वनवासी था। वो एक राजा का बेटा था, जिसे वह अपने राज्य से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके राज्य के राजा को प्रतिद्वंदियों द्वारा हरा दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें और उनके पिता को अपने महल से निकाल दिया गया। और राजकुमार सत्यवान अपने पिता के साथ वन में वनवास पे चले गए, जिसके बाद सत्यवान और सावित्री की शादी की गई। एक दिन की बात है, जब सत्यवान मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था और यमराज उसका जीवन ले जाने आए थे, तभी सावित्री यमराज से लड़ पड़ी और कही कि अगर आप इन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। उसके पतिव्रता धर्म को देखते हुए यमराज को बहुत खुशी हुई, और यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम्हें जो वर मांगना है वो तुम मुझसे मांगो। तो आपको पता है सावित्री ने क्या कहा। सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, इसीलिए आप कृपया मेरे पति को जीवन दान दे दें। इसलिए फिर यमराज ने सावित्री की भक्ति और प्रेम को देखकर सत्यवान को जीवन दान दिया और सावित्री को अपने पति के साथ जीवन जीने का अवसर दिया। और रही बरगद पेड़ की बात, तो ये सारी जो कहानी हुई ना कि सत्यवान मर गया, यमराज आए, सावित्री ने वरदान मांगा, ये सारी चीज़ें बरगद पेड़ के नीचे ही हुई थी। सत्यवान को जीवन दान बरगद पेड़ के नीचे ही मिला था, इसीलिए बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। और एक विशेष बात, ये जो बरगद पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भगवान ब्रह्मा का होता है। इसकी एक अलग कहानी है, मैं कभी आपको सुनाऊंगी। और जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है वो भगवान शिव का होता है, इसीलिए हम सभी वो निचले वाले हिस्से की पूजा करते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, मौली धागा बांधते हैं और भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ खड़ी सभी स्त्रियाँ कोई 108 बार, कोई अलग जितना जो कर सक रहा है उतनी बार फेरियाँ दे रही हैं। और ये लोग जो बैठी हुई हैं, इन लोगों ने दिया है कि लोग गिनो कितने सारे दाने हैं, जो गिन के बताओ, फिर उस हिसाब से हम फेरी देंगे, नहीं तो कहीं गलती ना हो जाए। और चाहे माँ रहेंगी वहाँ बच्चे होंगे ही, और बच्चे इतनी खुराफात करते हैं कि पूछो मत। फिर देखिए सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्त्रियां आए ही जा रही हैं। अभी एक ट्रिप ख़त्म भी नहीं हुआ और दूसरी ट्रिप की स्त्रियां आ चुकी हैं। इस पूजा को करने के बाद स्त्रियां अपने पति की पूजा करती हैं, उनके पाँव धोती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी। समझ रहे हो, वो समय था और एक आज का समय है, जहाँ कोई भी मुश्किल से लॉयल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोग आजकल शादी करने के बाद एक दो महीना होता नहीं है कि सुनते हैं तलाक ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अभी भी
कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारी फीलिंग्स सब कुछ मर गए हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी भी ज़िंदा हैं। इसीलिए तो अभी भी कई सारी स्त्रियां, कई सारे पुरुष अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ की लंबी उम्र की कामना करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि जब तक वो रहें तब तक उनके पार्टनर भी उनके साथ रहें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ जानने के लिए और नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए कमेंट में बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।